Chapter 22. Direct and Indirect Speech. The spoken words of a person can be expressed in two ways in English language. These two ways are: अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों को दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। ये दो तरीके हैं। Direct speech. When we report something using the exact words of the speaker, we use direct speech. जब हम किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को हूबहू उसी रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष वाक्य डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्द क्वोट्स, उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। यह तरीका सीधा और सटीक होता है, क्योंकि इसमें मूल शब्दों को बिना बदले हुए लिखा जाता है। Indirect speech परोक्ष वाक्य. When the substance of direct speech is given in our own words, we use indirect speech. जब हम प्रत्यक्ष वाक्य के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसे परोक्ष वाक्य indirect speech कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के मूल शब्दों को बदलकर रिपोर्ट किया जाता है। इसमें क्वोट्स, उद्धरण चिन्ह का उपयोग नहीं होता और प्राय प्रोनाउंस और वर्ब्स को टेंस के अनुसार बदला जाता है। एग्जाम्पल्स: डायरेक्ट स्पीच. सुनील सेड, आई एम इल. सुनील ने कहा, मैं बीमार हूं। इनडायरेक्ट स्पीच. सुनील सेड दैट ही वाज इल. सुनील ने कहा कि वह बीमार था। डायरेक्ट स्पीच में आई एम इल को हूबहू उद्धृत किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में आई को ही और एम को वॉज में बदला गया है। डायरेक्ट स्पीच. Kamini said, my brother has gone abroad. कामिनी ने कहा, मेरा भाई विदेश गया है। Indirect speech. Kamini said that her brother had gone abroad. कामिनी ने कहा कि उसका भाई विदेश गया था। Direct speech में my brother has gone abroad को उद्धृत किया गया है। Indirect speech में my को her और has gone को had gone में बदला गया है। Let us now consider the different grammatical aspects of both the speech. Reporting speech. The first part in the direct speech is called reporting speech. प्रत्यक्ष वाक्य में पहला भाग, जिसे हम reporting speech कहते हैं, वह भाग होता है जो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों का संदर्भ देता है। इसे वाक्य में पहली जगह पर लिखा जाता है। Reported speech. The second part of the sentence, which is enclosed in inverted commas or quotation marks, is called reported speech. वह दूसरा भाग जो उद्धरण चिन्ह में बंद होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वह शब्द होते हैं जो वक्ता ने कहे होते हैं और यह उद्धरण चिन्हों के अंदर होता है। यह वास्तव में वही शब्द होते हैं जिन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच के रूप में रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब. The verb of the reporting speech is called the reporting verb. वह क्रिया जो रिपोर्टिंग स्पीच में होती है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो वक्ता के शब्दों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए said, asked, told आदि। रिपोर्टेड वर्ब. The verb of the reported speech is called the reported verb. वह क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच में होती है, उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं।
वह क्रिया होती है जो वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों में प्रयोग की जाती है, जैसे इज, वॉज, विल आदि। बेसिक रूल फॉर डायरेक्ट स्पीच। रूल 1. Direct speech should be placed within inverted commas. प्रत्यक्ष वाक्य को उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा जाना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को उद्धरण चिन्ह में डाला जाता है ताकि यह स्पष्ट हो कि यह वही शब्द हैं जो वक्ता ने कहे हैं। रूल 2. The first word of the direct speech should begin with the capital letter. प्रत्यक्ष वाक्य के पहले शब्द को बड़े अक्षर से शुरू किया जाना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच के पहले शब्द को हमेशा बड़े अक्षर से शुरू किया जाता है, चाहे वह किसी वाक्य के मध्य में हो। रूल 3. The speaker is mentioned and direct speech is separated from rest of the sentence by a comma. वक्ता का उल्लेख किया जाता है और प्रत्यक्ष वाक्य को बाकी वाक्य से अलग करने के लिए एक कॉमा का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच से पहले या बाद में वक्ता का नाम या संदर्भ आ सकता है और उसे एक कॉमा द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण: She said, I am going to the store. Basic rules for indirect speech. Rule 1. In indirect speech, the words of the speaker are not enclosed in inverted commas. परोक्ष वाक्य में वक्ता के शब्दों को उद्धरण चिन्ह में नहीं डाला जाता। इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के शब्दों का भाव व्यक्त करते हैं, न कि उनके शब्दों को ज्यों का त्यों। इसलिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। रूल 2. The conjunction that is always used between reporting verb and reported speech. परोक्ष वाक्य में रिपोर्टिंग क्रिया और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हमेशा that का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में that का उपयोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण: She said that she was going to the store. Rule 3. The tense of reported speech is changed for changing a direct speech into indirect speech. परोक्ष वाक्य में प्रत्यक्ष वाक्य को बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का काल बदल दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में अक्सर वक्ता के शब्दों का काल बदलना पड़ता है, जैसे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलना। उदाहरण: रूल 4. If the reporting verb of direct speech is in present tense or future tense, then no change will be made in the reported speech for making indirect speech. यदि प्रत्यक्ष वाक्य में रिपोर्टिंग क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल में है, तो परोक्ष वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में है, तो परोक्ष वाक्य में कोई काल परिवर्तन नहीं होता है। रूल 5. The pronoun of reported speech is sometimes changed according to the pronoun or object of the reporting verb. रिपोर्टेड स्पीच के सर्वनाम को कभी-कभी रिपोर्टिंग वर्ब के सर्वनाम या वस्तु के अनुसार बदला जाता है। जब डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हें संदर्भ के अनुसार बदल दिया जाता है। रूल 6. In indirect speech, the time mentioned in the sentence of direct speech will be changed. परोक्ष वाक्य में प्रत्यक्ष वाक्य के वाक्य में उल्लिखित समय को बदल दिया जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में समय का परिवर्तन किया जाता है, जैसे टुडे को दैट डे में बदलना, नाउ
को then में बदलना आदि। Changes in person or personal pronoun. First person pronouns in reported speech are always changed according to the subject of the reporting speech. रिपोर्टेड स्पीच में पहले व्यक्ति के सर्वनाम को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के विषय के अनुसार बदला जाता है। कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, जिन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल्स। एक डायरेक्ट। He said, I like to read Kindle now. उसने कहा, मुझे अब किंडल पढ़ना पसंद है। Indirect. He said that he liked to read Kindle then. उसने कहा कि उसे तब किंडल पढ़ना पसंद था। यहाँ I को he में और now को then में बदला गया है। दो डायरेक्ट। She said, I have sold my old house. उसने कहा, मैंने अपना पुराना घर बेच दिया है। Indirect. She said that she had sold her old house. उसने कहा कि उसने अपना पुराना घर बेच दिया था। यहाँ I को she में और have को had में बदला गया है। Second person pronouns in reported speech are always changed according to the object of the reporting speech. रिपोर्टेड स्पीच में दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के उद्देश्य के अनुसार बदले जाते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि जब परोक्ष वाक्य में दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम होते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के उद्देश्य के अनुसार बदला जाता है। एग्जाम्पल्स। एक डायरेक्ट। He said to me, You are not a genius. उसने मुझसे कहा, तुम कोई जीनियस नहीं हो। Indirect. He told me that I was not a genius. उसने मुझसे कहा कि मैं कोई जीनियस नहीं था। दो डायरेक्ट। रजत said to her, You are very nice. रजत ने उससे कहा, तुम बहुत अच्छी हो। Indirect. Rajat told her that she was very nice. रजत ने उससे कहा कि वह बहुत अच्छी थी। Third person pronouns in reported speech are not changed. Reported speech में तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम नहीं बदले जाते। यह पंक्ति यह बताती है कि जब परोक्ष वाक्य में तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम होते हैं तो उन्हें नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल्स। एक डायरेक्ट। He said, He is a rich man. उसने कहा, वह एक अमीर आदमी है। Indirect. He said that he was a rich man. उसने कहा कि वह एक अमीर आदमी था। दो डायरेक्ट। I said, His opinion is also important. मैंने कहा, उसका विचार भी महत्वपूर्ण है। Indirect. I said that his opinion was also important. मैंने कहा कि उसका विचार भी महत्वपूर्ण था। Changes in tenses. काल में बदलाव। रूल 1. If the reporting verb of direct speech is in present tense or future tense, then no change will be made in the reported speech for making indirect speech. यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह पंक्ति बताती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स। एक डायरेक्ट। He says, I am playing cricket. वह कहता है,
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. Indirect. He says that he is playing cricket. वह कहता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है. Though direct. The teacher will say, the student has become naughty. अध्यापक कहेंगे, छात्र नटखट हो गए हैं. Indirect. The teacher will say that the student has become naughty. अध्यापक कहेंगे कि छात्र नटखट हो गए हैं. Rule 2. If the reporting verb of direct speech is in past tense, then the changes for making reported speech will be in the following ways. यदि प्रत्यक्ष वाक्य डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है तो अप्रत्यक्ष वाक्य रिपोर्टेड स्पीच बनाने के लिए निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे. यह वाक्य यह समझाने के लिए है कि डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव कैसे किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में होता है. प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस. सरल वर्तमान काल को सरल भूतकाल में बदल दिया जाता है. यह पंक्ति यह बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में सरल वर्तमान काल होता है तो इसे परोक्ष वाक्य में सरल भूतकाल में बदल दिया जाता है. एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट. They said, they take exercise every day. वे कहते थे, वे रोज व्यायाम करते हैं. Indirect. They said that they took exercise every day. वे कहते थे कि वे रोज व्यायाम करते थे. Direct. I am happy, she said. मैं खुश हूँ, उसने कहा. Indirect. She said that she was happy. उसने कहा कि वह खुश थी. Present continuous tense is changed into past continuous tense. वर्तमान निरंतर काल को भूतकाल निरंतर काल में बदल दिया जाता है. यह पंक्ति बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में वर्तमान निरंतर काल होता है तो इसे परोक्ष वाक्य में भूतकाल निरंतर काल में बदल दिया जाता है. Examples. Direct. They said, they are taking exercise every day. वे कहते थे, वे रोज व्यायाम कर रहे हैं. Indirect. They said that they were taking exercise every day. वे कहते थे कि वे रोज व्यायाम कर रहे थे. Direct. I am reading a newspaper, he explained. मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, उसने समझाया. Indirect. He explained that he was reading a newspaper. उसने समझाया कि वह एक समाचार पत्र पढ़ रहा था. Present perfect tense is changed into past perfect tense. वर्तमान पूर्ण काल को भूतकाल पूर्ण काल में बदल दिया जाता है. यह पंक्ति बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में वर्तमान पूर्ण काल होता है तो इसे परोक्ष वाक्य में भूतकाल पूर्ण काल में बदल दिया जाता है. Examples. Direct. They said, they have taken exercise. वे कहते थे, उन्होंने व्यायाम किया है. Indirect. They said that they had taken exercise. वे कहते थे कि उन्होंने व्यायाम किया था. Direct. She said, he has finished his work. उसने कहा, उसने अपना काम खत्म कर लिया है. Indirect. She said that he had finished his work. उसने कहा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया था. Present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous tense. वर्तमान पूर्ण निरंतर काल को भूतकाल पूर्ण निरंतर काल में बदल दिया जाता है. यह पंक्ति बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल होता है
तो इसे परोक्ष वाक्य में भूतकाल पूर्ण निरंतर काल में बदल दिया जाता है। Examples. Direct. They said they have been taking exercise since morning. वे कहते थे वे सुबह से व्यायाम कर रहे हैं। Indirect. They said that they had been taking exercise since morning. वे कहते थे कि वे सुबह से व्यायाम कर रहे थे। Direct. I have been to Nainital, he told me. मैं नैनीताल गया हूँ, उसने मुझे बताया। Indirect. He told me that he had been to Nainital. उसने मुझे बताया कि वह नैनीताल गया था। Past tense. Simple past tense is changed into past perfect tense. सरल भूतकाल को भूतकाल पूर्ण काल में बदल दिया जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में सरल भूतकाल होता है तो इसे परोक्ष वाक्य में भूतकाल पूर्ण काल में बदल दिया जाता है। Examples. Direct. They said they took exercise. वे कहते थे उन्होंने व्यायाम किया। Indirect. They said that they had taken exercise. वे कहते थे कि उन्होंने व्यायाम किया था। Direct. He said Sarah arrived on Sunday. उसने कहा सारा रविवार को आई थी। Indirect. He said that Sarah had arrived on Sunday. उसने कहा कि सारा रविवार को आई थी। Past continuous tense is changed into past perfect continuous tense. भूतकाल निरंतर काल को भूतकाल पूर्ण निरंतर काल में बदल दिया जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में भूतकाल निरंतर काल होता है तो इसे परोक्ष वाक्य में भूतकाल पूर्ण निरंतर काल में बदल दिया जाता है। Examples. Direct. They said they were taking exercise. वे कहते थे वे व्यायाम कर रहे थे। Indirect. They said that they had been taking exercise. वे कहते थे कि वे व्यायाम कर रहे थे। Direct. They said to me, we were living in Chandigarh. वे मुझसे कहते थे हम चंडीगढ़ में रह रहे थे। Indirect. They told me that they had been living in Chandigarh. उन्होंने मुझसे कहा कि वे चंडीगढ़ में रह रहे थे। No changes are required to be made into past perfect and past perfect continuous tenses. भूतकाल पूर्ण और भूतकाल पूर्ण निरंतर काल में कोई बदलाव नहीं किया जाता। यह वाक्य यह दर्शाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूप वैसा ही रहता है। इन दोनों कालों टेंसेस में पहले से ही क्रियाएं भूतकाल को दर्शा रही होती हैं, इसलिए इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती। Examples. Direct. They said they had taken exercise. वे कहते थे उन्होंने व्यायाम किया था। Indirect. They said that they had taken exercise. वे कहते थे कि उन्होंने व्यायाम किया था। Direct. He said to me, we had been watching a movie for a while when you called me. उसने मुझसे कहा हम एक फिल्म देख रहे थे जब तुमने मुझे कॉल किया। Indirect. He told me that they had been watching a movie for a while when I called him. उसने मुझसे कहा कि वे एक फिल्म देख रहे थे जब मैंने उसे कॉल किया था। Future tense. In future tense, while no changes are made except shall and will are changed into would. भविष्यत काल में कोई बदलाव नहीं किया जाता सिवाय इसके कि shall और will को would में बदला जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि भविष्यत काल में केवल shall और will को would में बदला जाता है
बाकी कोई अन्य बदलाव नहीं होता है। Examples. Direct, they said, they will take exercise. वे कहते थे, वे व्यायाम करेंगे। Indirect, they said that they would take exercise. वे कहते थे कि वे व्यायाम करेंगे। Direct, he said, I will have cleaned the room. उसने कहा, मैं कमरे को साफ कर चुका हूँगा। Indirect, he said that he would have cleaned the room. उसने कहा कि वह कमरे को साफ कर चुका होगा। रूल 3. If the reported speech contains a universal truth or a habitual fact, historical event in the past, its tense is not changed. यदि रिपोर्ट की गई बात में कोई सार्वभौमिक सत्य, आदत या ऐतिहासिक घटना हो तो उसका काल नहीं बदला जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि यदि रिपोर्ट की गई बात में कोई सार्वभौमिक सत्य, आदत या ऐतिहासिक घटना हो तो तात्कालिक काल में बदलाव नहीं होता है। Examples. Direct, the old beggar said, poverty is a great curse. पुराने भिखारी ने कहा, गरीबी एक बड़ी श्राप है। Indirect, the old beggar said that poverty is a great curse. पुराने भिखारी ने कहा कि गरीबी एक बड़ी श्राप है। Direct, she said, Radha is an early riser. उसने कहा, राधा जल्दी उठने वाली है। Indirect, she said that Radha is an early riser. उसने कहा कि राधा जल्दी उठने वाली है। Direct, the teacher said, Akbar died in 1605 AD. शिक्षक ने कहा, अकबर 1605 ईस्वी में मरा। Indirect, the teacher said that Akbar died in 1605 AD. शिक्षक ने कहा कि अकबर 1605 ईस्वी में मरा। Changes in place and time. Words expressing nearness in time or place in direct speech are usually changed into words expressing distance in indirect speech. समय या स्थान में निकटता व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रत्यक्ष वाक्य में आमतौर पर ऐसे शब्दों में बदला जाता है जो परोक्ष वाक्य में दूरी व्यक्त करते हैं। यह पंक्ति बताती है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में समय या स्थान के नजदीकी शब्द होते हैं तो उन्हें परोक्ष वाक्य में दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदला जाता है। डायरेक्ट स्पीच नाउ, हियर, these, thus, yesterday, next week, month ago, today, this tomorrow, tonight last week, month. Indirect speech, then, there, those, so, the day before, the following week, month before, that day, that, the next day, that night, the previous week, month. Direct, she said, My father came yesterday. उसने कहा, मेरे पिता कल आए थे। Indirect, she said that her father had come the day before. उसने कहा कि उसके पिता पिछले दिन आ चुके थे। यह वाक्य हमें बताता है कि yesterday, कल, को परोक्ष वाक्य में the day before, पिछले दिन, में बदला जाता है। Direct, she said, I am going to London tomorrow. उसने कहा, मैं कल लंदन जा रही हूँ। Indirect, she said that she was going to London the next day. उसने कहा कि वह अगले दिन लंदन जा रही थी। यहाँ tomorrow, कल, को the next day, अगले दिन, में बदला जाता है। Changes in models. मॉडल शब्दों में परिवर्तन। Can changes into could.
कैन का कुड में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट, ही सेड, आई कैन स्विम। उसने कहा, मैं तैर सकता हूं। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही कुड स्विम। उसने कहा कि वह तैर सकता था। कैन को कुड में बदल दिया गया। डायरेक्ट, राहुल सेड, आई कैन प्ले ए गिटार। राहुल ने कहा, मैं गिटार बजा सकता हूं। इनडायरेक्ट, राहुल सेड दैट ही कुड प्ले ए गिटार। राहुल ने कहा कि वह गिटार बजा सकता था। यहाँ कैन को कुड में बदला गया। मेक चेंजेस इनटू माइट। मेक का माइट में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट, ही सेड, आई मे बाय ए हाउस। उसने कहा, मैं एक घर खरीद सकता हूं। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही माइट बाय ए हाउस। उसने कहा कि वह एक घर खरीद सकता था। यहाँ में को माइट में बदला गया। डायरेक्ट, शी सेड, आई मे गो टू पेरिस। उसने कहा, मैं पेरिस जा सकती हूँ। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। उसने कहा कि वह पेरिस जा सकती थी। यहाँ में को माइट में बदला गया। मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू, वुड हैव टू। मस्ट का हैड टू या वुड हैव टू में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट, ही सेड, आई मस्ट वर्क हार्ड। उसने कहा, मुझे मेहनत करनी चाहिए। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। उसने कहा कि उसे मेहनत करनी पड़ी। मस्ट को हैड टू में बदला गया। डायरेक्ट, शी सेड, आई मस्ट ईट ए हेल्दी डाइट। उसने कहा, मुझे एक स्वस्थ आहार खाना चाहिए। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी हैड टू ईट ए हेल्दी डाइट। उसने कहा कि उसे एक स्वस्थ आहार खाना पड़ा। मस्ट को हैड टू में बदला गया। मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज। मॉडल जो नहीं बदलते। वुड, कुड, माइट, शुड, ought to, etc. निष्कर्ष। इस अध्याय में प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और परोक्ष, इनडायरेक्ट वाक्य रचना को समझाया गया है। प्रत्यक्ष वाक्य में वक्ता के शब्द ज्यों के त्यों होते हैं, जबकि परोक्ष वाक्य में उन्हीं शब्दों को अपने तरीके से व्यक्त किया जाता है। परिभाषा। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के मूल शब्दों को उद्धरण चिन्हों में व्यक्त करता है। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के विचारों को दैट और बदलते हुए व्याकरण के नियमों का उपयोग करके व्यक्त करता है। महत्वपूर्ण नियम। प्रत्यक्ष वाक्य में उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है, जबकि परोक्ष वाक्य में नहीं। दैट का उपयोग रिपोर्टिंग वाक्य और रिपोर्टेड वाक्य के बीच होता है। परोक्ष वाक्य में व्याकरण, सर्वनाम और समयसूचक शब्दों में परिवर्तन आवश्यक है। सर्वनाम का परिवर्तन। प्रथम और द्वितीय व्यक्ति का सर्वनाम विषय या कर्म के अनुसार बदलता है। तृतीय व्यक्ति का सर्वनाम अपरिवर्तित रहता है। काल का परिवर्तन। रिपोर्टिंग क्रिया यदि भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड वाक्य का काल नीचे दिए अनुसार परिवर्तित होता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। यदि रिपोर्टिंग क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में हो
तो रिपोर्टेड वाक्य का काल अपरिवर्तित रहता है। विशेष स्थितियां: सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटनाएं और आतन तथ्य के वाक्यों में काल अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण: डायरेक्ट, सुनील said, I am ill. Indirect, Sunil said that he was ill. Direct, she said, the sun rises in the east. Indirect, she said that the sun rises in the east.